आदरणीय मान्यवर विश्व स्वामी लिनुस पिंगलेक्का बुमला धर्म प्रांत के बड़े आदरणीय विलियम बेंच डी करुणा बेड़ा फादर सुशील बेंच सेक्रेटरी चारों पल्ले के सभी यूथ एनिमेटर्स, फादर्स, सिस्टर्स, माता पिताओं और युवा साथियों, आज हम सभी बहुत खुश हैं कि हम सभी एक साथ आज के इस समारोही हिस्सा में यहाँ करुणाबेड़ापल्ली में एकत्र हुए हैं। बहुत अरसे के बाद हम सबों को एक सौभाग्य मिला है कि हम भिखारियत के बैनर तले एक साथ इस प्रकार जमा हुए हैं। आज मैं अपने आप को गौरव समझता हूँ कि मुझे एक सौभाग्य मिला है। सबसे पहले मैं पूरे भिखारियों की ओर से हमारे बुमला धर्म के चरवाहे बिशप लिनुस पिंगलेक्का का हमारे इस भिखारी युवा सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम एक बार जोरदार तालियां देकर हमारे बिशप का पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय हमारे परिद्रोही फादर विलियम इस सभा के आयोजक फादर एरिक और सभी प्रबंधक समिति के सदस्य, सभी उपस्थित पवित्र धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे प्यारे युवा दोस्तों, आज हम सबों के लिए एक खुशी का दिन है क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को एक साथ यहाँ पर मिलाया है। और जब भी हम एक साथ मिलते हैं, जब भी इस प्रकार का सम्मेलन होता है, तो हम अपने विश्वास में हम मजबूत होते हैं। हम एक दूसरे को, हम अपने विश्वास को हम बांटते हैं। हम एक दूसरे के सामने अपने विश्वास को हम प्रकट करते हैं। अब इस तरह से हम एक साथ मिलकर हम अपने विश्वास में हम मजबूत होते हैं और हम अपने विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। और विशेष करके हमारे इस ख्रीस्त के विश्वास संगठन को हम मजबूत करते हैं और उस संगठन में रह करके हम अपने जीवन को हम विश्वास से हम सींचते हैं।
और जब भी हम इस प्रकार एक साथ हम मिलते हैं तो हमारा विश्वास है कि ईश्वर उपस्थित रहता है, ईश्वर हम लोगों के बीच में विराजमान रहता है और ईश्वर हमें आशीष और कृपा प्रदान करता है। और इस तरह से ईश्वर की आशीष और कृपा को हम ग्रहण करके हम अपने जीवन में एक नई शक्ति और एक नया जोश हम पाते हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जब हम इस प्रकार से एक साथ हम मिलते हैं तो हम एक साथ हम प्रार्थना करते हैं और एक साथ जब हम ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। आज जो हम इस करुणागढ़ भिखारी का युवा सम्मेलन समारोह में उपस्थित है, आज हम ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे युवतियों को आशीष और कृपा से भर दे, कि वे आशीष ईश्वर की आशीष और कृपा को ग्रहण कर अपने जीवन में अपने जीवन को वे सफल बना सके। वे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अपने जीवन में वे आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर उनके पढ़ाई लिखाई और जो भी वे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी योजनाएं बनाए उनमें ईश्वर आशीष और कृपा दे ताकि वे अपने जीवन को वे सफल बना सके। तो आइए इस आशीष और कृपा का दिन हम ईश्वर की इस आशीष और कृपा को ग्रहण करने के लिए हम अपने को तैयार करें। हम कमजोर मनुष्य, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमाशील, ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। ईश्वर हमेशा हमें अपने साथ में रखता है, अपने साथ में मिलाता है। तो आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगे ताकि हम योग रीति से इस समारोह में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Bye.
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के अधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हे प्रभु, हमारे इस भिखारी के सभी युवतियों पर अपने आशीष और कृपा, आप अपने आशीष और कृपा बरसाएं, ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ करके अपने जीवन को सफल बना सके। साथ साथ इस भिखारी के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की सुधि ले, ताकि तेरी कृपा और आशीष पाकर वे तेरे विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। वर्ष का 19वां इतवार, पहला पाठ, व्याकरण अध्याय 18, पद संख्याएं
6 से 9 तक। पाठ का मूल संदेश है, तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमने किस प्रकार की शपथों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी, और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एक मत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगेंगे। प्रभु की वाणी। और विपत्ति के समय हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। उस समय हम इब्राहिम जैसे लोगों को याद करें जो कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास में दृढ़ रहे। इब्राहिम के नाम अध्याय 18 अध्याय 11 वचन संख्याएं 1 से 2 8 से 19 तक। पाठ का मूल सारांश है, इब्राहिम उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका
स्थापित और निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहा है, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक और याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबू में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसलिए एक वर्णाश्रम व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर के तट के बालों के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले आए थे, क्योंकि वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि वह ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है।
तुम लोग तैयार रहो, प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। चोर पहुंचता है और न कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारी पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जाता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर इस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए करते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसको ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, जब वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, पर यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तो स्वामी उस सेवक को कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उनकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ा मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार।
यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों और मेरे युवा दोस्तों, ये सम्मेलन का मुख्य वाक्य या तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो हम पढ़ते हैं और वो है वर्तमान परिस्थिति में आदिवासी युवा आज और हमारे इस वर्तमान परिस्थिति में ये विषय हमारे लिए बहुत ही सही। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि कैसे दुनिया का विकास हुआ, कैसे लोग धीरे धीरे विकास करते गए और आज इस स्थिति में पहुंचे। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पाषाण युग था, उसके बाद धीरे धीरे अक्षर युग शुरू हुआ। लोग पढ़ने लिखने के लिए जाने, उसके बाद धीरे धीरे अभी देखिए हम लोगों के पास ई युग शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युग जिसको हम लोग बोलते हैं। ये मानव विकास का परिणाम है और अभी इस युग में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। आप लोग जानते हैं कि जैसे मोबाइल आ गया है, कंप्यूटर आ गया है और विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट वगैरह सब भेजा जा रहा है ऊपर। ये सब के बारे में आप लोग सुनते हैं और कैसे हम लोगों का जीवन एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जीवन हो गया है। बटन दबाते हैं और सब कुछ हम लोगों को मिल जाता है। उस प्रकार की स्थिति हमारे इस वर्तमान समय में हुआ। जो मोबाइल आप लोगों के हाथों में है, ये हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले हम लोग के पास ऐसा मोबाइल नहीं था। बहुत मुश्किल से एक घर में टेलीफोन रहता था, वो भी बहुत बार काम नहीं करता। हम लोग कभी कभी उसमें हम लोग फोन करते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से हम लोग उस आदमी को पाते थे जिससे हम लोग बात करना चाहते हैं। और इस तरह से बहुत मुश्किल था एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करना। और उस समय चिट्ठी लिखने का युग था। अभी भी चिट्ठी लिखा जाता है, लेकिन आजकल बहुत कम चिट्ठी सब भी लिखा जाता है। आप लोग सब कुछ को व्हाट्सएप में आप लोग भेज देते हैं और इस तरह से जो भी कहना चाहता है उसको व्हाट्सएप में या तो यूट्यूब में आप लोग भेज देते हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसको भी अगर दूसरे शाम होते होते यूट्यूब में डालिएगा। पूरी दुनिया जो यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया देखेगी। ये बहुत ही अजीब प्रकार की दुनिया है। अमेरिका में जो हो रहा है इसको हम लोग तुरंत आज अभी एक ही क्षण में हम लोग जान लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे दुनिया पत्थर युग से आधुनिक युग में पहुंची और कैसे दुनिया विकास की। इसके बारे में आप लोगों को वक्तागण आप लोगों को बताए होंगे कि कैसे ये दुनिया विकास किया और आपके हाथों में दुनिया सब कुछ दे दी। मोबाइल में आप सब कुछ आप देख सकते हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं मोबाइल में।
जो कुछ भी लिखना है या खोजना है, डिक्शनरी वगैरह सब बाइबल मोबाइल में है। बाइबल में अगर आपको खोजना चाहिए है, सब कुछ मोबाइल में मिलेगा। और इस तरह से छोटा सा जो मोबाइल है उसमें आप देख सकते हैं हर प्रकार का चीज को। हम लोग के समय जब हम लोग आप लोग के समय में आप लोग के जैसे हम लोग युवक थे उस समय हम लोग को जब फिल्म देखने का मन करता था तो हम लोग टाकीज जाते थे। अभी तो फिल्म टाकीज को भी खत्म कर दिया। शायद कोई लोग आप लोग जानते होंगे फिल्म टाकीज क्या होता है। हम लोग वहाँ पर जाते थे, स्कूल के तरफ से हम लोग जाते थे, वहाँ फिल्म देखते थे। आज का जो फिल्म आप लोग के मोबाइल में है, जो फिल्म आप देखना चाहिएगा वो आपके मोबाइल में है। और इस तरह से मैं यही बतलाना चाह रहा था कि कैसे हम लोग किस प्रकार के युग में हम लोग जी रहे हैं। और ये विचित्र विकास हम लोग के इस युग में हुआ। और अभी क्या क्या होने वाला है। जब पहली बार मोबाइल निकला तो हम लोग को बताया जा रहा था कि मोबाइल में आप जिससे बात कर रहे हैं उसको आप देखिए। हम लोगों का दिमाग वो उतना तक पहुंच नहीं पा रहा था कि कैसे इसको हम लोग देखेंगे। अगर आप कोई व्यक्ति से, अमेरिका का कोई व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप देखिए। हम लोग को ताजुब लग रहा था कि कैसे छोटा सा ये छोटे से मोबाइल पर आप लोग को देखिए। लेकिन दुनिया वो करके दिखा, वैज्ञानिक लोग आविष्कार करके हम लोगों को दिखा। और इस तरह से आजकल तो आप लोग जो भी मोबाइल है, लेटेस्ट मोबाइल, जहां हम एक दूसरे को हम देख सकते हैं। और इस तरह से मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, ये बताते हुए कैसे दुनिया का विकास, कैसे अभी पत्थर युग से ई युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग। ये बहुत ही मैंने सोचनीय विषय है। और इस तरह से दुनिया हम लोगों की मुट्ठी में, सबों की मुट्ठी। किसी को भी आप ट्रेस आउट करना चाहिएगा, हमारा नाम भी आप लिखिएगा न्यूज़ मीडिया लिखकर आपका मोबाइल में, तो मेरा सब डिटेल आपको बताऊंगा। और उसी प्रकार किसी के बारे में भी आप लिखिएगा, आपको बता देंगे। तो इस प्रकार की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। और दुनिया आप लोगों को सब कुछ आप लोगों के हाथ में देगी। अच्छाई से लेकर के बुराई, जो भी आप चाहिए आज आप दुनिया में आप पा सकते हैं। और इस तरह से ये दुनिया एक प्रकार से हम लोगों के लिए सब कुछ नहीं है। और दुनिया अभी बहुत अधिक विकास कर चुका है और अभी करेगा। हम लोग देखते हैं कि कैसे दुनिया विकास कर रही है। शुरू में जब चंद्रमा में आदमी लोग पहुंचे थे, उस समय हम लोगों के लिए एक बहुत ही विचित्र घटना थी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैसे आदमी वहां पर, लेकिन अभी वहां पर स्टेशन बनाया जा रहा है चंद्रमा में, आप लोग जान रहे हैं। और वहां से अब बहुत सारा इंफॉर्मेशन सब दिया जाएगा। वहाँ अब क्या करेगा आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार आप लोग पढ़े होंगे कहीं पर कि मंगल ग्रह में आदमी लोग को भेज रहा है और वहां से आदमी लोग को वापस लौटना नहीं है। जोड़ा आदमी लोग को वहां भेज रहा है और वहीं वो लोग रहेंगे और एक अलग दुनिया बसाया जाएगा। और वहां से वो मंगल का आदमी लोग से और पृथ्वी का आदमी लोग से फुटबॉल मैच को चल रहा है। इस प्रकार की घोषणा दुनिया पर हमारा।
और हो सकता है एक दिन ये सफल हो। और इस तरह से देखिए ये दुनिया है। तो मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर में आकर्षित करना चाह रहा था कि कैसे दुनिया विकास कर रही है। ये है वर्तमान युग, और इस वर्तमान युग में आपका क्या 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 रोल होगा, कैसे हम लोग रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। और इस तरह से हम लोगों को तैयार होना है। समय समय पर कलीसिया भी ये जो विकास हुआ है इस पर मनन और ध्यान करती आई, और समय के अनुसार कलीसिया में भी सुधार हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों की कलीसिया में वेटिकन काउंसिल सेकेंड 1962 से 1965 तक एक वेटिकन काउंसिल सेकेंड हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी और हम लोगों का कलीसिया पीछे पड़ गया। और इस तरह से संत पिता जॉन 23वें ने सोचा कि दुनिया को और हमारे कैथोलिक कलीसिया के विश्वास को हम लोग को एक साथ मिल करके जाना है। अगर हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग नहीं जा पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से वेटिकन काउंसिल सेकेंड हुआ। और आप लोग जानते हैं कि वेटिकन काउंसिल सेकेंड में बहुत सारी चीजों को नया किया, बहुत सारी चीजों को बदला गया युग की मांग के अनुसार। और आज हम लोग अगर हम लोग आज कलीसिया में इस प्रकार से विकास किए और कलीसिया में हम लोग को जो आनंद मिल रहा है, आज हमारे विश्वास को जो हम अच्छी तरह से हम जी पा रहे हैं आज, तो वो उसका श्रेय है वेटिकन काउंसिल सेकेंड। अगर वेटिकन काउंसिल सेकेंड में इस प्रकार का नवीनीकरण कलीसिया में नहीं होता तो शायद हम इतना विकास नहीं कर पाते। और इस तरह से समय समय पर जैसे युग विकास करता है, युग की मांग के अनुसार हम लोगों को भी ढालना पड़ता है। कलीसिया भी युग की मांग के अनुसार अपने को ढालती है और उसी प्रकार हम लोगों को भी युग की मांग के अनुसार हम लोग को अपने को ढालना। तो हम लोग कैसे करेंगे इस वर्तमान युग में, कैसे हम लोग युवक हम लोग कैसे जिएंगे इस वर्तमान युग में। ये वर्तमान युग प्यारे युवा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण युग है, ये बहुत ही कठिन युग है और इस युग में हम लोगों को जीना है। इस समय में हम लोगों को अपने विश्वास को हम लोग को बनाए रखना है और यही हम लोगों के जीने का तरीका है कि जो जितना भी दुनिया में विकास हो, दुनिया जितना भी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लाए, लेकिन हम लोगों को अपने विश्वास में कभी कमी होने नहीं देना है। हमें अपने विश्वास में हमेशा मजबूत होना। माता कलीसिया भी युग के मांग के अनुसार अपने को ढालती गई, लेकिन इस कलीसिया में जो विश्वास है, उस विश्वास को उन्होंने कभी, और यही कारण है कि आज कलीसिया हम लोग के सामने बची हुई है। और इस तरह से इस बदलते युग में हम लोगों को
अपने विश्वास में हम लोग माता कलीसिया जो हमें विश्वास दी है, माता कलीसिया जो हमें सिखलाती है, उस पर हमें विश्वास करना है और उसके अनुसार हमें जीना है। तब केवल हम इस आधुनिक युग से हम लड़ सकेंगे, तब केवल हम इस आधुनिक युग में अपने को ढाल सकेंगे। आज के तीनों पाठ हम लोगों को विश्वास के बारे में बताना है। विशेष करके पहला पाठ और दूसरा पाठ में हम सुनते हैं कैसे पहले पाठ में हम हमारे पूर्वजों के बारे में हम सुनते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने विश्वास को कायम रखा और उस विश्वास के अनुसार वे जिए और उन्होंने हम सबों को वो विश्वास का संस्कार हम लोगों को दिया। और दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि विश्वास का पिता जिसको हम लोग कहते हैं अब्राहम, उन्होंने मरते दम तक ईश्वर पर विश्वास किया। ईश्वर को उससे कहा कि तुम अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चले। वो नहीं जाना इधर जाना है कहाँ है, लेकिन ईश्वर ने विश्वास किया और वो चल पड़ा। और उसी प्रकार ईश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उसका वंशज नदी के कानून की तरह बढ़े, लेकिन केवल उसका एक ही बेटा, उसको भी ईश्वर बलिदान करने के लिए कहा। तो उसका विश्वास, लेकिन फिर भी वह ईश्वर में विश्वास है। और यही कारण है कि ईश्वर उसके विश्वास को देकर उसको आशीष और कृपा बरसाता है। और आज वह हमारे विश्वास का पिता बन गया और आज हम उसकी संतान हम हैं उसी विश्वास के चलते। तो प्यारे मेरे युवा दोस्तों, विश्वास हमारे धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विश्वास को हमें जीना है। यदि हम अपने जीवन में विश्वास खो देंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रह पाएंगे। आज हम क्रिश्चियन हैं, आज हम कैथोलिक हैं और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं और इसके पीछे हमारा विश्वास है। आज अगर हमारा विश्वास नहीं होता तो आज हम यहाँ उपस्थित नहीं होते और इतना विकास हम नहीं कर पाते। और दूसरी बात मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं आप लोगों से आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ और वो यह है कि इस बदलती दुनिया में हम लोगों को कैसे जीना है, आज और कल हम लोगों को कैसे रहना है इस आधुनिक युग में। ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसमें हम लोगों को कैसे जीना है। मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आज के समाचार के अनुसार हम लोगों को चौकस रहना है, सावधान रहना है। बैरी कब आएगा हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को तैयार रहना है, हम लोगों को सावधान रहना है कि कहीं कुछ ऐसा इस प्रकार का चीज जो हम लोग दुनिया में देखते हैं वे हम लोग के ऊपर हावी ना हो। हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी और इस तरह से जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के मोबाइल में बहुत सारा चीज है, अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी। आपको देखना हो कि कौन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा चीज आपके जीवन के लिए अच्छा है, कौन सा चीज आपके जीवन को बनाएगा, उस चीज
लोगों को उस चीज से आप लोगों को लाभ उठाना है और उस चीज से सावधान करना होगा जो शायद आपके जीवन में सहायक नहीं होगा। आपके जीवन को शायद वो बना नहीं पाएगा, शायद वो आपके जीवन को नष्ट करेगा। उस चीजों को आपको छोड़ना और इस तरह से ईश्वर हम लोगों को प्यार करता है। ईश्वर हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज हमें उपलब्ध कराता है और ईश्वर हम लोगों को स्वतंत्रता देता है। ये हम लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम कौन सा चीज को हम लें अपने जीवन में और कौन सा चीज को लेकर के हम अपने जीवन में हम उसको अपनाएं। ये हम लोग के ऊपर निर्भर है। जरूर ईश्वर हम लोगों को इसमें मदद करेगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को सोचना है कि हमारे लिए कौन सा चीज अच्छा होगा इस समय में या तो इस युग में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग युवक युवतियां हैं, हम लोग अपना जीवन को हम लोग को बनाना है, तो इस समय हमारे लिए क्या उचित है, इस समय हमारे लिए क्या चीज की आवश्यकता है, उसको आपको देखना होगा, उसको आपको जानना है और उसको अपने जीवन में आपको लागू करना है। जो फालतू चीज है, जो हम लोग के जीवन में लागू होने वाला चीज नहीं है, उससे आपको सावधान होना और उसको आपको छोड़ना होगा और उसको छोड़ करके आपको एक नया जीवन अपनाना, तब केवल हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन में हम विकास कर सकेंगे। आज जो हम लोगों ने इतना विकास किया है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये कैथोलिक धर्म का देन है। अगर कैथोलिक धर्म आज हम लोग के बीच में नहीं होता तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग विकास नहीं कर पाते, हम लोग अन्य सामाजिक क्षेत्र में भी हम लोग विकास नहीं कर पाते। आज जो हम विकास किए हैं और इस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं, इसके पीछे कैथोलिक कलीसिया का देन। हम लोग जो अच्छी तरह से पहन ओढ़ करके यहाँ पर आए हैं, ये सब कैथोलिक कलीसिया का देन। दूसरे समाज के लोगों को आप देखिए, उनका पहनावा ओढ़ावा, उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये कैथोलिक नहीं है, यहाँ पर ये क्रिश्चियन नहीं। और इस तरह से उनका हम लोग के जैसे उनका विकास नहीं होता। हम लोग अगर कोई गांव में हम लोग चले गए तो घर को देखते ही पता लग जाता है कि ये घर कैथोलिकों का घर है कि नॉन कैथोलिकों का घर है। देखते ही पता चलता है। हम लोग का रहन सहन, हम लोग का साफ सुथरा जीवन, ये सब हमें बता देता है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग कैथोलिक हैं। और इस तरह से ये जो हम लोग के समाज का जो विकास हुआ है, हम लोग का आध्यात्मिक विकास जो हुआ है, ये कैथोलिक कलीसिया का ही आधार है और कैथोलिक कलीसिया ही हम लोगों को आदमी बनाया है। अगर आज कैथोलिक कलीसिया नहीं होता तो हम लोग इस प्रकार का विकास हम लोग नहीं कर सकते। सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास हम लोग नहीं कर पाते। तो आज वर्तमान युग में आप लोगों को उत्तरदायित्व हुआ है, समाज को, कलीसिया को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। यदि आप अपने विश्वास में पक्के नहीं रहेंगे
यदि हम अपने विश्वास में पक्का नहीं रहे तो शायद हम कलीसिया को हम आगे नहीं जा पाएंगे। कल की कलीसिया आपके ऊपर आज निर्भर है और इस तरह से हम सबों को अपने विश्वास में हमें पक्का हमें जैसे हमारे पूर्वज अपने विश्वास में पक्के हुए और उसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं, उसका फल हम लोग हैं। और अगर हमारे पूर्वज, जैसे हम लोग पहले बात में सुने, अगर हमारे पूर्वज विश्वास खो गए तो आज हम इस स्थिति में नहीं हैं। आइए हम अपने जीवन में हम सोचने की कोशिश करें कि हमारे लिए क्या अच्छा है और उसके अनुसार हम अपना जीवन हम अपनाने की कोशिश करें, उसके अनुसार हम अपना जीवन हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तब केवल हम अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हम अपने विश्वास में मजबूत रहें, पहली बात। दूसरी बात कि हम सावधानी बरतें अपने जीवन, चौकस रहे अपने जीवन में कि जो हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है उस पर हम ध्यान ना दें, उसको हम छोड़ दें और इस तरह से हम मन लगा करके जो भी हमको करने या करने के लिए कहा गया है उसको हम अच्छी तरह से करें। ईश्वर से हम आशीष को कृपा मांगें, ईश्वर को हम अपने जीवन में हम कभी ना छोड़ें। ईश्वर को अपने जीवन में छोड़ देना मृत्यु मोल लेना। हमेशा हम ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। दुख तकलीफ हमारे जीवन में होते रहता है, लेकिन दुख तकलीफ से हम कभी ना घबराएं। दुख तकलीफ होता है बोल कि हम कभी ईश्वर को हम ना त्यागें, ईश्वर को हम हमेशा अपने जीवन में अपनाए रखें और ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे तो जरूर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आज आशीष और कृपा का दिन, आज हम ईश्वर से हम आशीष और कृपा मांगे। विशेष करके हम आज आप सबों के लिए, सब भक्तों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर आप लोगों को अपने आशीष और कृपा से दे, ताकि ईश्वर की कृपा और आशीष पाकर के आपको जो भी कार्य सौंपा गया है उसको आप अच्छी तरह से कर सकें और आप अपने जीवन को सफल करें। भाई, इसके लिए आज हम ईश्वर से हम विशेष विनती और अर्जी करते हैं। Amen.
प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को और विशेष करके हम सबों को जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी कृपा दानों से भर दें और संजीवन जल के चरणों से उसे सिंचित करें। आज हम हे पिता ईश्वर, आज हम संत पिता लियो चौधरी गुमला धर्मराम के धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल एक्का, हमारे सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं धर्म के अगुओं के लिए प्रार्थना चढ़ाते हैं। पिता, ईश्वरीय आशीष द्वारा सभी भले चंगे सुस्वस्थ रहकर ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कलीसिया के लोगों के जीवन में ईश्वरीय प्रेम को बढ़ा सके एवं लोगों की भलाई कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम भावी पीढ़ी के युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें। पिता आबा, उन्हें हर एक प्रकार के शैतानी बुराइयों से बचा, विशेषकर नशापान एवं बुरे कर्मों से छुटकारा प्रदान कर एवं भलाई के मार्ग पर चलकर परिवार के हितों के लिए काम कर सके। साथ ही पठन पाठन के क्षेत्रों में ईश्वरीय आशीष मिलती रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं। आप हमें प्रचुर एवं उपयुक्त मात्रा में वर्षा प्रदान करने की कृपा करें, जिससे कि हमारे प्रेषक माता पिता अच्छी तरह से कृषि कार्य को कर पाए तथा प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे अपने आप में संकट के समय धैर्य रख सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जो बीमार से पीड़ित एवं बुढ़ापे से लाचार हैं, पिता ईश्वर तू उन्हें सुस्वस्थ प्रदान करे और उन्हें जल्द से जल्द चंगाई प्रदान करे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता ईश्वर, हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सुविधा प्रदान कर, ताकि वे इस देश को बिना किसी भेदभाव जात पात से सुचारू रूप से चला सके और सभी जाति धर्म के लोग
आपस में मिलजुल कर रह सके, इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मतलबों को भी सोच रहे हैं। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Amen.
भाई और बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर। तूने ही इन्हें दया पूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु हम लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाएंगे। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दिन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की आत्मा सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम निकालकर तेरा महिमा गान करते हैं।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित में और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नाम निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे सब पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगल का और सभी आशुओं के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया के सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके पर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का महिमा उसे देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं जिन्होंने आज हम सबको यहाँ पर मिलाया है और हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने पूर्वजों के विश्वास के अनुसार जिए और हम लोगों को जो विश्वास मिला है उसको हम अपने बीच में हम बांटें। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी हो गए हम पोषित हुए हैं। या हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु ख्रिस्ती के द्वारा। अभी समारोह की आशीर्वाद होगा। हर एक प्रार्थना के बाद आप सबों का उत्तर होगा आमीन। आपके पैर सिर झुकाएं और हाथ जोड़ें। मैं सभी को इन भाइयों से आग्रह करता हूँ कि अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके हमारे युवक युवतियों को और हमारे माता पिता और सभी विश्वासियों को आशीर्वाद करना है। सारी सांत्वना के का ईश्वर आप लोगों पर अपनी आशीष बरसाए ताकि आप लोग अपना जीवन शांति पूर्वक बिता सके। ईश्वर सदा आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम से समृद्ध करे और इस जीवन यात्रा के सब कार्यों को सफल बनाए ताकि आप लोग आनंद पूर्वक अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। इस पल्ली के प्रत्येक परिवार और प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्यों को और आप सबों को जो युवक युवतियां हैं अपना जीवन सफल बनाए और ईश्वर की आशीष और कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर, आपके परिवारों पर और आपके पढ़ाई लिखाई पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। निशा संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु और ढेर सारी शुभकामनाएं।